तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्या है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी हम लोग की? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है हम लोग की? भारत के तटीय मैदान से क्या संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो द्रोणी नदी महानदी का विस्तार क्या है? कर्नाटक तक क्या है? नहीं है। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म क्या है गलत है? तो हम लोग क्या आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो चंबल और राप्ती नदी का क्या ऑप्शन हम लोग क्या है गलत है? तो यमुना का क्या है? टोंस हो जाएगा। गोदावरी का मंजीरा हो जाएगा। और सिंधु का क्या है? झेलम हो जाएगी। क्या सहायक नदियाँ है। ठीक है दोस्तों। ये चौथा है हम लोग क्वेश्चन, झेलम नदी की सहायक नदी है तो पोहरी। तो हम लोग की झेलम की सहायक नदी कौन सी है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। ठीक है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो कौन सी नदी क्या है भारत में क्या है नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्या है हम लोग का भारत में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है हम लोग का, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो नासिक नदी से क्या निकलती है? तो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी से क्या नासिक जिले से निकलती है। ठीक है दोस्तों। सातवां हम लोग क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। तो किस नदी को मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु नदी का। ठीक है दोस्तों। आठवां क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो सिंधु नदी क्या हम लोग का अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों। नौवां क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सोन नदी क्या है यमुना से नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए। ठीक है दोस्तों। तो कौन सी नदी क्या है उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो महानदी क्या है हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? तो गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? सतलज नदी क्या है हम लोग की भारत स्थल में क्या है नहीं भारत स्थल से क्या है नहीं निकलती है। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी। 13वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती है? तो कौन सी नदियाँ मिलती है हम लोग का? तो ये गंगा, जमुना और सरस्वती। ठीक है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो कौन सी नदी क्या अरब सागर में जाकर गिरती है? तो माही नदी क्या अरब सागर में क्या गिरती है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो ऑप्शन सी, यमुना नदी क्या भारतीय हिमालय से क्या निकलती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारोद्मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? तो आप हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए। तो सिंधु नदी क्या पंचनाद में क्या शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तापी नदी। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली में बहती है? तो दमन एवं गंगा क्या है नदी क्या है गागर और नगर हवेली में क्या है बहती है? दमन गंगा। ठीक है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है नहीं है? तो अलकनंदा नदी। ठीक है दोस्तों। हम लोग का ऑप्शन ए सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, महानदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो गंगा की। तो महानदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की क्या है सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी सहायक नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो गंडक। गंडक नदी क्या है यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो चंबल, बेतवा और हिंडन क्या है यमुना की क्या है सहायक नदी है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो मंजीरा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हम लोग को?
कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो गंडक। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी हो जाएगा हम लोग का आंसर? तो ये कृष्णा नदी क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 26 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गंगा नदी क्या है? पंजाब राज्य से क्या है? नहीं गुजरती है। तो सतलज, झेलम और रावी क्या है? पंजाब राज्य से होकर क्या गुजरती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है हम लोग की? तो तापी नदी क्या है? डेल्टा नहीं बनाती है हम लोग का। इस पर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी हम लोग की आंसर? तो हो जाएगा सी, गोमती नदी क्या है? सिंधु नदी की क्या सहायक नदी नहीं है। तो चिनाब, रावी और ब्यास क्या है? सिंधु नदी की क्या सहायक नदियाँ हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है हम लोग की? तो साबरमती। 30 नंबर क्वेश्चन है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सी। तो पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग पर मिलती है। ठीक है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो राजस्थान। ठीक है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो हम लोग क्या है? नर्मदा नदी क्या है? का समागम क्या है? अरब सागर में है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? तो लूनी नदी क्या है? समुद्र में जाकर क्या है? नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन क्या है? सी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तो तापी नदी। ठीक है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है? तो कावेरी नदी क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर क्या है? नहीं बहती है। और नर्मदा, ताप्ती और माही नदी क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग कौन सी है? तो इंद्रावती नदी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों। और सुबनसिरी, मानस और धनसिरी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी क्या एक प्रणाली है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो वैगई। ऑप्शन ए क्या है? तो कावेरी नदी की क्या सहायक नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी नहीं कौन सी है? तो माही नदी क्या है? गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है? बताइए यह कौन सी नदियाँ हैं? तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु क्या है? हिमालय स्थित क्या मानसरोवर झील के क्या निकट होती है? निकट से क्या निकलती है ये नदियाँ? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। 41 नंबर क्वेश्चन है, यमुना गोमती नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गंगा की क्या सहायक नदी है? यमुना गोमती नदी क्या है? गंगा की क्या सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और इसके बाद सूख जाती है? तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? सरस्वती नदी। 43 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? नासिक। तो गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले के पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। ठीक है दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। 45 नंबर क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी। तो तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की क्या सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों।